आप लोगों को हम बीपीएसएससी के द्वारा जो बिहार दरोगा पुलिस वर निरीक्षक का सेट हम आपको कराने जा रहे हैं। इसमें आपका कुल 100 सेट है। प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन है। आपको 100 सेट बारी बारी से कराते जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट में प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों का पाषाण काल से है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता स्थल तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। 11 नंबर क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम। अब सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति में से किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य है क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों की ज्ञान का अभाव था सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। 29 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? भोगवा नदी।
हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया तांबा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। एक उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी की तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। 55 से वैदिक काल स्टार्ट होता है। 55 नंबर क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा, क्रमु। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में? निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगाजकोई। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था?
अंग मगध को। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्म, देवीत्म एवं नदीत्म संबोधित किया गया है? सरस्वती। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? कीकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। 92 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। हम आप लोगों को बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिए जिसमें 100 क्वेश्चन थे। आप लोग इन क्वेश्चनों को देख कर ही जाए जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद और महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपका इसका आगे का सेट करा देंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।